जी आप संघर्ष करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप संघर्ष करें। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप संघर्ष करें। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। श्री सत्येंद्र मौर्य जी मान्या बहन जी का सम्मान करना चाहते हैं। मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। आप लोगों को ये मालूम है कि हमने आपको बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। आपके बनारस मंडल में हमने बैकवर्ड क्लास को भी मौका दिया है, अपर कास्ट को भी दिया है, मुस्लिम समाज को भी मौका दिया है और रिजर्व सीट पर दलित वर्ग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस प्रकार से हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। हालांकि आज आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी काफी हद तक ये भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा कि जब आज़ादी के बाद यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में देश के ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और केंद्र में जब पहली सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो पहली सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कांग्रेस पार्टी के मुखिया को ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा कि भारतीय संविधान में SC व ST वर्गों को जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका पूरा लाभ इनको नहीं मिल रहा है। इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में सरकार को संविधान में मैंने आर्टिकल 340 की
इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना, जिससे दुखी होकर, और भी कई कारण थे जिससे दुखी होकर फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी के उनके चेले चाटे क्या कहते हैं कि हम आज उनके जो चेले चाटे हैं या उनके अनुयायी हैं तो आज वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है, जबकि इन सभी पार्टियों की नियत सोच जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, और जिसकी वजह से ही फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। यदि कांग्रेस पार्टी ने शुरू में अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इतना ही नहीं, फिर जिसकी वजह, लेकिन इनकी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात